बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। आइए स्टूडेंट्स लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहली ब्रांच जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टूडेंट्स ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है हम उसको मॉर्फोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ईयर जो है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके कितने पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोलॉजी की एनाटॉमी। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये ब्रांच हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से वो जो है प्रेजेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर कितने सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट को स्टडी करें तो हार्ट का किस तरह से ब्लड पंपिंग का सिस्टम है, वो किस तरह से ब्लड पंप करता है, और जिस तरह से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, ये सब जो प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स ये हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं कि हार्ट किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह जितने भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हम एनाटॉमी के अंदर ही स्टडी करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ब्रांच को स्टडी करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास हिस्टोलॉजी है। स्टूडेंट्स हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं वो मिलकर हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, और ये टिश्यू किस तरह से वर्क करते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और ये कहाँ किस किस जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं किस किस ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ प्रेजेंस उनका वहाँ पे प्रेजेंस जो है वो किस तरह का फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करता है, वो सब चीज़ें स्टूडेंट्स हम हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, जैसे ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यूज़ होते हैं और हमारे बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। स्केलेटन में जो मसल्स होते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स जिसे कहते हैं, उनके साथ जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं वो, फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं, और हमारे पास कार्डियक टिश्यूज़ जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ मसल्स वगैरह हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी टिश्यूज़ होते हैं स्मूथ मसल्स में हमारे पास स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं। जितने भी हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स इन सब को हम हिस्टोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास सेल बायोलॉजी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल की स्टडी होगी। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल फंक्शन किस तरह से करता है, उसके अंदर कितनी ऑर्गेनेलिज हैं और वो ऑर्गेनेलिज का क्या क्या फंक्शन है, और किस तरह से जो सेल हमारे पास प्रेजेंट होता है, और वो सारा कुछ जो फंक्शन वगैरह होता है हम इसी के अंदर देखते हैं। सेकेंडली सेल बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि सेल डिवाइड कैसे करता है, कि सेल की डिवीजन किस तरह से होती है, वो माइटोसिस और मेयोसिस का जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का वो हमारे पास किस तरह से होता है, हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन किस तरह से करते हैं वो पार्ट्स, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से अपना फंक्शन करते हैं, वो सब हम फिजियोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो हार्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी की तरफ वापस भेजता है, ये सारा फंक्शनिंग जो है हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सिर्फ हार्ट ही नहीं स्टूडेंट्स, हम बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं फॉर एग्जांपल स्टमक, लिवर वगैरह, इन सब को भी जो इनका फंक्शन होता है हम फिजियोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये कैसी ब्रांच है। स्टूडेंट्स इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं
जो कि हमें एनर्जी देते हैं, जिनका ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती है। और वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। वो सारे जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, वो सब जो है हम इधर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो लिपिड है ये एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन, उसमें भी ये लिपिड प्रेजेंट होता है। आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन जो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है H2O के मॉलिक्यूल्स की। वाटर के मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर जो हमारा सेल है वो 90% तकरीबन हमारी वाटर से मिलकर बना हुआ है, वाटर प्रेजेंट होता है। इसलिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, जिनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जी तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स में बेसिकली हम जीन्स को स्टडी करते हैं और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है वो देखते हैं हम। इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो करेक्टर्स, आई कलर जिसमें आ जाता है, हेयर कलर आ जाता है, ये जो ट्रांसफ़र होता है, इस सब को प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स में बेसिकली हम डीएनए को स्टडी करते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और किस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है और वो एम्ब्रियो डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल में किस तरह से जो है डेवलप करता है। तो अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ फ्रॉग है। फ्रॉग का जो एम्ब्रियो होता है वो किस तरह से जो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको वो गुजार के एक पूरे फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप कर जाता है, ये सारे प्रोसेस हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका जो एम्ब्रियो जो होता है वो किस तरह से यंग एडल्ट में और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करता है, वो हम इसी एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स, वो है टैक्सोनॉमी की। अब टैक्सोनॉमी में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उनको उनकी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिमिलर, उनकी वजह से हम उन्हें वो क्लासीफाई करते हैं किसी ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, और उनको नेमिंग देते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितने जो है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी बेसिस पे हम उसे डिवाइड भी करते हैं और उनको नेमिंग भी देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि आगे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इसमें बेसिकली हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, मतलब 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है वो है पैलियोंटोलॉजी। स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल हम फॉसल्स को स्टडी करते हैं, जो हमारे पास रिमेन्स होते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के। जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एक्सटिंक्ट मतलब जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, ख़त्म हो चुके हैं इस अर्थ से, उनके जो रिमेन्स हमें मिलते हैं, उनके जो फॉसल्स हमें मिलते हैं, उनका जो स्कल्स वगैरह मिलते हैं, उसकी बेसिस पे उनको हम देखते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं, और इस सारी स्टडी को जो होता है ये हमारे पास पैलियोंटोलॉजी ब्रांच के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपके पास डायनासोर का स्कल है, ये जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है आपके पास। इसका जो फॉसल मिला हमें, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से इनकी जो था, किस तरह से ये एग्जिस्ट किया करते थे और कितना पुराना इनका फॉसल है, इनको आज से एक्सटिंक्ट हुए हुए कितना अरसा हो गया, ये सब हम उनके फॉसल्स को स्टडी करके जो है हम पता लगाते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वन हमारे पास ब्रांच है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें स्टूडेंट्स बेसिकली हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं,
उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रह रहे हैं किस तरह से उस इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपको एक पॉन्ड इकोसिस्टम नज़र आ रहा होगा कि इसके इर्द गिर्द कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और वो किस तरह से खुद को इस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। ये सब चीज़ें हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स, वो है सोशियो बायोलॉजी। इसमें स्टूडेंट हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियर कैसा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से किसी भी सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उस सोसाइटी में रहते हुए वो कैसा सोशल बिहेवियर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी सेम एग्जांपल आएगी पॉन्ड इकोसिस्टम में कि किस तरह से अगर लॉयन है कहीं तो वो किस तरह से उसका सोशल बिहेवियर होगा उस सोसाइटी के अंदर, और अगर हमारे पास डियर है वो किस तरह से बिहेव करेगी। इन दोनों का बिहेवियर अलग है। इस तरह से ये सारे जो बिहेवियर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एक सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं उनका सोशल बिहेवियर को हम सोशियल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स, वो है पैरासाइटोलॉजी। स्टूडेंट, इसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि होस्ट के अंदर रहते हैं। मतलब होस्ट जो है वो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है और वो होस्ट से फूड भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न बदले में होस्ट को हार्म कर रहे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाती है एग्जांपल एस्कैरिसिस की। ये भी एक पैरासाइट है जो कि हार्म करता है होस्ट को, हार्मफुल है। हालांकि होस्ट से ये शेल्टर भी लेता है, उससे फूड भी लेता है, लेकिन इन रिटर्न होस्ट को जो है वो हार्म कर रहा होता है, उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। इस तरह से हमारे पास जो सेकंड पैरासाइट है वो है टेपवर्म। टेपवर्म भी स्टूडेंट जो है ये होस्ट की बॉडी में रहता है और वहाँ से फूड भी अपनी लेता है, लेकिन इन रिटर्न होस्ट को हार्म दे रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट ब्रांच हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो हम सब्सटेंसेस होते हैं उनको इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल साबित हों। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की, किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, सेफ़ रखते हैं ताकि वो काफ़ी दिनों बाद भी यूज़ की जा सके और ख़राब ना हो। ये सारे जो मेथड्स हमारे पास आते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आते हैं। और स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और मैनकाइंड के लिए बहुत सारी वो चीज़ें बेनिफिशियल साबित हुई हैं। नेक्स्ट वन जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है वो है इम्यूनोलॉजी। स्टूडेंट्स, इसके नाम से ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट्स, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है आप सब जानते हैं वाइट ब्लड सेल्स के नाम से है, जो कि क्या करता है जितने भी माइक्रोब्स या जो होते हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं उनके साथ ये फाइट करता है, उनके अगेंस्ट जो है डिफेंड करता है बॉडी को और किसी भी तरह का हार्म होने से बचाता है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल ही हैं जो कि ये काम अंजाम देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि जितने भी हमारे पास बैक्टीरियाज हो जाएं, वायरसेस हो जाएं, उनके अगेंस्ट जो है बॉडी को डिफेंड करता है। नेक्स्ट वन जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स वो आती है हमारे पास एंटोमोलॉजी की। आइए स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एंटोमोलॉजी में हम बेसिकली इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और किस तरह से वो अपनी फूड जो है फूड लेते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है लाइफ साइकिल ऑफ बी की, कि एक बी जो है वो किस तरह से अपना रिप्रोडक्शन वगैरह करती है और किस तरह से वो हनी प्रोड्यूस करती है और किस तरह से उसकी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन जो ब्रांच है और लास्ट वन जो है वो है हमारे पास फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये फार्मेसी से रिलेटेड है। इसमें हम मेडिसिन्स को, ड्रग्स को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट ड्रग्स का ह्यूमन बींग्स पर, ह्यूमन बॉडी पर क्या अफेक्ट होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डिस्प्रिन की। ये एक मेडिसिन है
कि इस मेडिसिन का हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट होता है जब हम इसे लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है पेनिसिलिन की। ये भी एक एंटीबायोटिक है हमारे पास। इसका क्या अफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी को ऊपर, ये सारी चीज़ें हम इसी ब्रांच फार्माकोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।